नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दैनिक पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस, जहां से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वो कैसे गारंटी से हम सही कर सकते हैं, पक्का सही हो जाए, पाँचों के पाँचों सही हो जाएं। और वो जगह कहाँ सी है जहाँ से ये टॉपिक लिए गए हैं, और वो किताब कौन सी है जिनको पढ़ के हम पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और अगर हमें साइंस समझ में नहीं आए तो वो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे कौन से होंगे जहां से पढ़ के हम इनको पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इन सब को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम जानेंगे, ये आपके सामने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का जो जनरल साइंस का टॉपिक है वो आपके सामने रखा गया है, यानी पूरा सिलेबस यहाँ रखा गया है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आ रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये जो टॉपिक है वो लिया गया है। देखिए, पहले तो मैं बात स्पष्ट कर दूं कि एनसीईआरटी की जो किताबें ना, एनसीईआरटी, इनके अंदर जो 9th और 10th की किताबें हैं, पूरा सिलेबस, टोटल सिलेबस यहाँ से है। लेसन उठाए गए हैं, यथावत लेसन जो ना ऐसे कैसे उठाए गए हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा लेसन सिलेबस का है और कौन सा नहीं है। उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं कि जो लेसन मैं बताऊं बस वो लेसन पढ़ लीजिए आप, उसके बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फालतू पूरी एनसीईआरटी 9वीं और 10वीं की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लेसन्स को लिखने के लिए पेन और कॉपी ले लीजिए, हाथ में ले लिया होगा आपने, और अब ध्यान से जो है वो लिखना इसको अच्छे से, ठीक है, एक एक टॉपिक और लेसन। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल कहाँ से लिया गया, किस लेसन से लिया गया? देखिए, तीसरा लेसन है। लेसन तो कौन सा है? तीसरा। और क्लास कौन सी है? 9th। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? एटम एंड मॉलिक्यूल की। लिख लिया होगा अच्छी तरह से। तीसरी तो कौन सी हो गई? लेसन हो गया किस क्लास का? 9th क्लास का तीसरा लेसन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। तो ये जो चीज़ है ना, ये ली गई है, फर्स्ट लेसन है। लेसन कौन सा है? पहला। किस क्लास का? 10वीं क्लास का। ठीक है ना। और किसकी बात कर रहा हूँ मैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। क्लियर है? ये भी आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आता है वो आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। ये लेसन एनसीईआरटी किस किताब में, किस लेसन में है? तो ये चौथा लेसन है, और ये आपको 10th वाली किताब में मिलेगा। ठीक है ना। ये टॉपिक किसमें मिलेगा? आपको 10th में मिलेगा, चौथा लेसन। क्लियर? फिर उसके बाद आ जाइए, अच्छा किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। नेक्स्ट है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी अगर हम बात करें तो ये आता है 9th क्लास, और 9th ही क्या है? लेसन। 9वां तो लेसन है, और किस क्लास से है? 9th क्लास से है। किसकी बात कर रहा हूँ? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है वर्क एंड एनर्जी। अगला क्या है? वर्क एंड एनर्जी। देखो, वर्क और एनर्जी कहाँ से है? लेसन 11 क्लास 9th। ठीक है, 9th तो क्लास है, और लेसन कौन सा है? 11वां। ठीक, और टॉपिक क्या है? वर्क एंड एनर्जी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चले। तो नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। देखिए, उत्तक में दोनों आ गए, दोनों प्रकार के उत्तक, यानी मानव उत्तक और जंतु उत्तक, और दोनों को आपको पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक आता है उत्तक वाला, ये पाया जाता है 6th लेसन और 9th क्लास। एनसीईआरटी चल रही है, ये बात स्पष्ट हो गई। और टॉपिक कौन सा हुआ? टिश्यू। टिश्यू जो है वो 6वां लेसन है 9th क्लास का। ठीक है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला निवेदन भी मैं कर दूं कि आपको इसी प्रकार से मैं इंग्लिश का और इसी प्रकार से मैं आपको मैथ के टॉपिक बताऊंगा, और जहां से पढ़ने वो सब बताऊंगा। और हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण टीचर से मैं क्लास भी लगवाऊं, ऐसा मेरा विचार है, जिसके अंदर विशेष रूप से अंग्रेजी का तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि मैं ऐसा करवा दूंगा। रीजनिंग और मैथ के लिए मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू। अब चलते अपन आगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर हम विषय कर रहे थे। ये किस लेसन में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो है 7वां लेसन, और क्लास होगी इसकी 10th क्लास में 7वां क्या है? लेसन है। और कौन सा टॉपिक? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? चलिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड
इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये आता है 9th लेसन 10th क्लास का, ठीक है, 9th लेसन और कौन सी क्लास, 10th क्लास, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, आनुवंशिकता और उसके अंदर जैव विविधता के संबंध में कुछ है, वो सारा का सारा वहाँ से ही आपको लेना है। अगला है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनके प्रबंधन की बात है। और ये जो लेसन है मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्स की बात है, ये लेसन है 11वां और किस क्लास से है, 9वीं क्लास से, ठीक है, 9वीं क्लास का 11वां लेसन है जो आपको इसमें तैयार करना है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अगली बात आती है कि पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे और किस प्रकृति के पूछ जाएंगे उसके लिए लेसन में पढ़ना पड़ेगा, और वो लेसन पढ़ना पड़ेगा हमें 15वां लेसन और 10th क्लास का, ठीक है ना। इसके माध्यम से मालूम पड़ जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और किस हो सकता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे एनसीईआरटी में से उठा करके आपको दिए जाएंगे। ये किताब तय है, टॉपिक ही जब तय है वहाँ से उठाए गए हैं तो निश्चित रूप से मैटर भी तय है, ये मान के चलिए आप, ठीक है ना। फिर लास्ट जो टॉपिक आता है ये तो हो गया इसका, और लास्ट टॉपिक है वह है बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ये 2 किताबों में से लिया गया है। 7वां लेसन तो लिया गया है 9वीं क्लास का, ठीक है ना, और एक लिया गया है 16वां लेसन 10th क्लास का, ठीक है ना। ये दोनों लिए गए हैं एनसीईआरटी में से, क्लियर याद रखना। 7वां तो क्या है लेसन, क्लास कौन सी है 9th, इसी प्रकार 16वां क्या है लेसन और 10th क्या है क्लास। लिख लिया होगा आपने मेरे हिसाब से, नहीं लिखा तो पॉज करके वापस एक बार आप इधर उधर करके देख सकते हैं और उनको अच्छे से लिख लेना। अब प्रश्न उठता है कि ये जो चीज़ें हमारी जो हमने ये रखी हैं ये हम किस टीचर से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं तो सामान्यतः तो यही कहूँगा कि आप YouTube पे जाइए, ये जो टॉपिक है इन टॉपिकों को आप सर्च कीजिए एनसीईआरटी लिख करके, ठीक है ना। जो लेसन मैंने बताया ना वैसे एनसीईआरटी और लेसन का नंबर लिखोगे तो उसके बाद कई टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए। उनमें से एक चीज़ ध्यान रखना, कम से कम 1 घंटे की क्लास के आसपास का वीडियो होना चाहिए, क्योंकि देखो ये सारे टॉपिक है ना, ये टॉपिक हैं एनसीईआरटी के लेसन है बड़े। पूरा मैटर वही व्यक्ति लेगा जो कम से कम 1 घंटे की क्लास पढ़ाएगा। अगर उससे कम पढ़ा रहा है, कोई 20-30 मिनट में कंप्लीट कर रहा है तो होगा नहीं, ये स्पष्ट कह दूं। और ये टॉपिक आप अगर एक बार भी वहाँ से पढ़ते हुए अपने नोट्स बनाते चले गए तो मुझे विश्वास है कि आपको बढ़िया क्लियरिटी आ जाएगी और अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसके बाद में आप क्वेश्चंस के रूप में देखने के लिए अच्छी तरह से और अगर एक्स्ट्रा जो मैटर इसका देखना चाहते हैं तो फिर आप उत्कर्ष की क्लासें आपको वहाँ पर जो यूट्यूब का है प्लेलिस्ट वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है, देखा था मैंने, अच्छा था वहाँ भी। इसके अलावा मैं भी प्रयास करूँगा कि यहाँ पर एक लेक्चर जो है वो आपको उपलब्ध करवाया जा सके, ठीक है। बस इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइंस कोशिश है मेरी, प्रयास पूरा करूँगा मैं, साइंस का, मैथ का और इंग्लिश का, इन तीनों का एक मैटर, शानदार मैटर बना करके और आपको उपलब्ध करवाया जाए, टीचर्स के माध्यम से अच्छे से समझा दिया जाए, ऐसा मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।